हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं आशीष पांडे आप सभी का अपने चैनल दर्शन सौभाग्य में एक बार फिर स्वागत करता हूं। 45 दिन अनवरत चलने वाला यह महाकुंभ 144 साल के बाद जो संयोग बना और जनता यहां भारी भीड़ और 65 करोड़ जनता 45 दिन में यहां स्नान किए। उस स्नान को 26 फरवरी अंतिम अमृत स्नान हुआ और अब मेला उखड़ रहा है। जी हाँ, 3 महीने में यह मेला सजाया गया और अब इस मेले में 1 लाख से ज़्यादा टेंट लगाए गए थे। इनमें करीब 400 किलोमीटर कपड़ा लगा था। अब टेंट तंबू उखाड़ने में 10,000 से ज़्यादा मजदूर दिन रात जुटे हैं। जी हाँ, महाकुंभ का सामान स्टोर करने के लिए हर विभाग ने बड़े बड़े गोदाम बनाए हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर महाकुंभ के इतने सारे सामान का अब क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, सामान को 4 टेम्परेरी स्टोर में भेजा जाएगा। ये टेम्परेरी स्टोर महाकुंभ के परेड ग्राउंड के सेक्टर 6, सेक्टर 15 और सेक्टर 23 में बनाए गए हैं। कुछ दिनों बाद ये सामान बड़े बड़े ट्रकों में रखकर 4 परमानेंट स्टोर में भेजा जाएगा। तो आइए पहले हम आपको यही जानकारी देते हैं कि वह परमानेंट जो स्टोर है वह कहाँ है। तो प्रयागराज के बंदरिया बाग, कांटी और उज्जैन अहमदाबाद में है। एक स्टोर पर 250 से 300 वर्कर हर वक्त काम करते हैं। इन स्टोर्स में सबसे पहले टेंट तंबुओं पर लगी मिट्टी मैनुअली तरीके से हटाई जाएगी। कई दिनों तक उन्हें धूप में सुखाया जाएगा जिससे सीलन न रखे। जो तंबू फट गए हैं उन्हें सिलने का काम होगा। सोफे कुर्सियों की मरम्मत भी होगी। इस पूरे काम में करीब 6 से 7 महीने लग जाएंगे। अब इस सामान का क्या होगा, इस सवाल पर भी लोगों के प्रश्न उठने की संभावना है। तो आइए हम उसको भी बताते हैं। जुलाई 2027 में नासिक में कुंभ है। वहां पर टेंट तंबू लगाने की प्रक्रिया जनवरी 2027 के बाद से ही शुरू हो जाएगी। महाकुंभ के टेंट तंबू अब नासिक कुंभ में लगाए जाएंगे। हमने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। तो वहीं बिजली की क्या प्रक्रिया रही यह भी हम आपको बता दें। महाकुंभ में हर रोज करीब 2 लाख यूनिट बिजली खर्च हुई। अब मेला समाप्त हो चुका है। बिजली के इस सामान से कई जिलों को रोशन करने की तैयारी है, खासकर महानगरों को। महाकुंभ के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मनोज कुमार गुप्ता ने बताया 25% सामान प्रयागराज में हर साल लगने वाले माघ मेला के लिए रिजर्व रख लिया जाएगा। बाकी 75% सामान यूपी के अलग अलग जिलों में भेज दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद पावर कारपोरेशन मुख्यालय से लिस्ट आएगी कितना सामान किस शहर में भेजा जाना है। एक चीज़ आपको और बताते हैं, महाकुंभ को रोशन करने के लिए पावर कारपोरेशन ने मेला क्षेत्र में 85 सब स्टेशन स्थापित किए। इसके अलावा 54,000 खंभे लगे, 450 ट्रांसफार्मर लगे, 70,000 LED लाइट्स लगी, 2016 सोलर हाइब्रिड लाइट लगाई गई। कुल करीब 1585 किलोमीटर बिजली लाइन बिछाई गई। इसके अलावा 1800 किलोमीटर जल निगम की 85 ट्यूबवेल, 160 पानी टैंकर, 211 ATM लगाए गए थे। 85 ट्यूबवेल के लिए नई बोरिंग की गई। हम इन बोरिंग को बंद नहीं करेंगे बल्कि कैप लगाकर सील कर देंगे ताकि माघ मेला सहित अन्य आयोजनों में
इन्हें फिर से चालू किया जा सके। इसके अलावा कुल सामग्री का 40% सामान हम माघ मेला के लिए रिजर्व करके रख लेंगे, ताकि अगले 5 साल तक हमें नया सामान खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी टैंकर, जनरेटर, वाटर एटीएम और कुछ पाइपलाइन यूपी के अलग अलग नगर निगमों को सप्लाई कर दी जाएगी। 160 में से करीब 100 टैंकर नए खरीदे गए थे। जो टैंकर दूसरे शहरों से महाकुंभ में मंगवाए गए थे, उन्हें वापस उसी शहरों में भेज दिया जाएगा, जबकि नए टैंकर आवश्यकता अनुसार नगर निगमों को भेजे जाएंगे। इस 4000 हेक्टेयर में बसी महाकुंभ नगरी में 1.5 लाख टॉयलेट और यूरिन नल लगाए गए। इसमें 3000 मोबाइल टॉयलेट भी शामिल हैं। इसके अलावा हर टेंट तंबू में एक नए वॉश बेसिन भी लगाया गया। इस सामान का अब क्या होगा? आइए अब बात करें आगे पार्टून पुल का। तो जी हाँ, यहाँ 2213 पीपे जोड़कर गंगा नदी के ऊपर कुल 30 पीपा पुल बनाए गए। ये सभी पार्टून लोक निर्माण विभाग की वर्कशॉप में तैयार किए गए थे। महाकुंभ के बाद इन पार्टून को कहाँ रखा जाएगा, इस सवाल का जवाब भी हम आपको बता दें कि यह सराय इनायत के पास एक कनिहार में जगह ले ली गई है। वहाँ पर इन सभी को स्टोर कर दिया जाएगा। वहीं कुछ पार्टून पुलों को त्रिवेणीपुरम और परेड ग्राउंड में भी रखे जाएंगे। जुलाई अगस्त के बाद जब बाढ़ का पानी उतर जाएगा तो यूपी के कई इलाकों में नदियों पर अस्थायी पुल बनाए जाते हैं। वहां से डिमांड आने पर इन पीपों को वहां भेज दिया जाता है। सबसे अंतिम महाकुंभ में बिछाई गई जो चादर प्लेटें हैं, इनको उखाड़ने का काम होता है। 2 महीने का यह समय लगेगा। इन्हें उखाड़कर परेड ग्राउंड में बने गोदाम में रखा जाएगा। अगले साल लगने वाले माघ मेले में यह फिर काम आएगी। तो यह सारी व्यवस्थाएं हम आपको बता दिए कि यह कहां उखाड़ के रखा जाएगा और किस स्टोर में इन्हें स्टोर किया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को अवश्य बजा लें, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे, क्योंकि हम प्रयागराज की हर खबर को आपको दिखाते रहेंगे। इसलिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें दर्शन सौभाग्य। तो हमें दें इजाज़त, फिर मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।